हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा एंजॉय नाम है कर रहे तलम। होंगे। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 193 का पार्ट में 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुका था। मोहसिन भाई अश्वत्थामा ने इतनी आसानी से ये कैसे सोच लिया कि उसने पांडव्स की हत्या हत्या कर दी। ये उसका समझ लो कि उसकी गलत फहमी कह लो अब है। तो हुआ ये कि पांडव्स की जगह उसने पांडव्स के पुत्रों की हत्या कर दी और तलहा आकर भाई ये एक्ट करने के बाद इसने भी अपने अंतिम समय को निमंत्रण दे दिया है। जब दे दी पांडव को है। ये बात का पता चलेगा कि उनके पुत्रों की तो हत्या आप होगी और जिस तरह हत्या हुई और जिसने की है, तो और पांडव क्या शिवर को उनको भी आते छोड़ेंगे? हुए जला दिया था बिल्कुल। मोहसिन भाई। तो गाइस अब जानना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। एंड द बिग थिंग इज के पांडव को इस बात के बारे में पता कब चलेगा। तो ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं रिएक्शन। मुंह पे देखो इसका। अब पांचों पांडवों की सामूहिक चिताएं जलेंगी। चिताएं सुना तुमने दुशासन? मेरे पुत्रों, मेरे भाइयों, मेरे परम मित्र कर्ण, तुमने भी सुना ना? मैं सचमुच धन्य हो गया। दुशासन, दुशासन, मैं विजयी होकर आ रहा हूं। एक विजेता की भांति मेरा स्वागत करना। एक विजेता की भांति। विजेता दुर्योधन आ रहा है। विजेता, डेड फ्लैग। विजेता, सारे सारे संसार का विजेता। सारे संसार का विजेता पागल हो गया। और अपना मुन्ना देखो, मुझे सब बड़ा पागल हो गया। तीनों ही विजेता पागल हुए हैं। दुर्योधन की कृपा स्वागत के लिए नहीं मुझे समझ आई तैयारी ना करना। मैं उनको कुछ कहूंगा। ये मैं विजेता क्वेश्चन दुर्योधन के स्वागत के लिए व्यूवर से करूंगा कि क्या यहाँ तक सामने से हो गई ये मैं आज वो पहले भी किया था मोहसिन भाई। मित्र, मित्र, ये युवराज, युवराज, विराज, और इस दफा सांस नहीं रोका, इस दफा पक्का पक्का बंद हुआ। युवराज, युवराज, युवराज। विजय गर्भ में बदले की मुझे कृपाचार्य हैरत हो रही है, बार बार देख कर हो रही है। दारुण धर्म पक्ष में है ये। सारी अभिलाषी उसने मोहसिन भाई मरने से पहले क्या कहा? पूरी स्वामी का पूरी धरती का राजा। स्वामी, जो कि मैं पूरी धरती जीत चुका हूँ, लेकिन लेके ये गया। वे आपके लाख कहने पर भी पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं लौटाऊंगा। मैं उन भिखारियों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। हमने मरीजियों का लेने कर लिया था।
होती तो तू दे सकता था। दिल भर हूँ छोड़ चला कारण अच्छा, इन सारे कामों में मामा शुकनी का बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि वही अब मैं इसको देख के सोच रहा हूँ कि अगर सही हो जाता तो अभी तक ऐसे ही रहता जीवित। अब क्या सोचे पसारे गगन दम तोड़ धर्म की स्थापना के लिए इसकी मृत्यु निश्चित थी मोहसिन भाई। सारी भूमि को चीखा धूल की देने वाला सारी भूमि को छोड़ चला। अंतिम पुत्र का भी वध हो गया गांधारी, वध हो गया। वध तो उसका पहले ही हो चुका था। अब केवल प्राण निकले हैं। ये बात दुर्योधन के देहांत के साथ गुरुकुल का सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश हो गया। जिसमें महाराज का भी बहुत बड़ा रोल है। सारा दीपक रोल बुझ ही गए हैं। धृतराष्ट्र। अब अंधेरा ही अंधेरा है। हमारा जीवन अंधकार में डूब गया महाराज। परंतु अपने जीवन पर इस अमिट कालिक को पोतने के जिम्मेदार तो हम ही हैं। हमारे ही हाथों हमारे कुल का नाश हुआ है, परंतु हमारे कुल के साथ पांडवों के कुल का भी नाश हुआ है। पांडवों के 5 पुत्र भी मारे गए हैं। ये बात वो आ गए आग से जल रहे झुलस रहा है। ये हमारा ही शिविर है यार। किसने हमारे शिविर को ध्वस्त किया है सेना नायक? किसने? सेना नायक, किस उद्दंड ने हमारे शिविर की यह दशा की है? बोलो सेना नायक, बोलो। किस अधर्मी ने रात के अंधेरे में घात लगाकर
हमारे शिविरों पर आक्रमण करने का अधर्म किया है। ये कुकर्म अवश्य ही हस्तिनापुर के अंधे सम्राट धृतराष्ट्र ने करवाया होगा। अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए सेना भेजकर हमारा विनाश करवाया होगा। नहीं भीमसेन जी, ये सब अश्वत्थामा की करतूत है। अश्वत्थामा की करतूत? हाँ महाराज, अश्वत्थामा के नेतृत्व में कृपाचार्य और कृतवर्मा ने अचानक आक्रमण करके हमारे सैनिकों को मार डाला और शिविर में आग लगा दी। और क्या? और अश्वत्थामा ने सेनापति धृष्टद्युम्न और महारथी शिखंडी का वध कर दिया। ओए अभी तो इनको ये पता चला नौसिन भाई, नहीं पता चला भाई। अभी तो इनको अपने पुत्रों का नहीं पता चला। ओए होए होए। अभी तो केवल सिर्फ ये पता चला कि वो पापी दुष्ट जो अश्वत्थामा और साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा आए और उन्होंने रात के अंधेरे में सेना पर हमला कर कर शिविरों को आग लगा दी और आप देखेंगे धृष्टद्युम्न और शिखंडी का वध कर डाला। अभी उन्हें अपने पुत्रों का समाचार नहीं मिला। उससे पहले की मोमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो अश्वत्थामा ने किस प्रकार दुर्योधन को मतलब कि अपनी तरफ से वीर गति पर प्राप्त कर रहा है ना। मेरे ख्याल से उसने अपने ही दोस्त को झूठ बोलकर, अब जब उसको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, बेचारा चला गया, लेकिन पीछे जो सॉन्ग था वो बड़ा कमाल था कि सारा कुछ जीत। आप देखें कि 1 इंच जगह ना देने वाला पूरी भूमि को छोड़कर चला है। एक सुई के बराबर ना जगह देने वाला आज पूरी भूमि को किसी के लिए छोड़कर केवल 5 गाँव, केवल 5 गाँव भाई, केवल 5 गाँव। हालांकि इंद्रप्रस्थ देने का वादा किया गया था कि अगर ये 13 वर्ष का वनवास करके पूरे आ जाएंगे तो तब दुर्योधन ने इनकार किया, वो युद्ध की वजह बनी। तो गाइज जो दुर्योधन है वो तो ये समाचार सुनकर मर चुका है कि इसने पांडव का, और आप देख रहे हैं धृतराष्ट्र और गांधारी जी के अल्फाज आप सुनने लगा, हमारा कौरव कुल का तो कल्याण पहुंच चुका था, दूसरी ओर पांडव का भी पहुंच गया भाई, क्योंकि पांडव के भी 5 पुत्र, द्रौपदी जी के 5 पुत्र की हत्या हो चुकी। वही ना, वो अभी पहुंचे हैं। आप देखो कि जब उनको पता चलता है तो क्या होगा गाइज। ये तो हमें आने वाले पार्ट में पता चलेगा गाइज, क्या आगे क्या होने जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।